वो नजर नहीं होती है, विजन होता है। वो आईसाइट नहीं होती है, वो विजन होता है। और विजन जो है वो दूर होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान करता है, पूर्व आकलन करता है। मैं इसके आधार पर यह बता रहा हूं कि हम लोगों ने जिस काम के लिए अपनी जिंदगी लगाई, जिस मकसद के लिए जिंदगी लगाई, जिस उद्देश्य के लिए जिंदगी लगाई, उस बात को, गहराई को जानकर समझकर मैं ये बात अपने अंतर्मन से कह रहा हूं कि ये जो आज का दिन है, ये भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन के तौर पर ये मान्य होगा। साथियों, हम लोगों ने, हम ये जानते थे कि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन शुरू करने के लिए पूर्व शर्त है कि राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना, मैं नहीं मानता कि ये कोई बच्चों का खेल है। मैं नहीं मानता कि ये कोई साधारण काम है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, उन लोगों को संगठन ही समझ में नहीं आता। संगठन निर्माण करना बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर हमारे लोग कागजों पर संगठन बनाते हैं और बहुसंख्य लोगों को संगठन समझ में नहीं आता। अगर इस बात को हम लोग जानने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल से हम लोगों ने रात दिन प्रयास करके राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन बनाया, तो मैं ये मानता हूं कि 18, 19, 20 जुलाई 1942 को नागपुर में जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाकर बाबा साहब आंबेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन बुलाया था, वो जो अधिवेशन वहां हुआ था और इस बात का सबूत था कि बाबा साहब आंबेडकर ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने में सफलता हासिल की थी। उसके लिए उनको 1916 से लेकर 1942 तक 26 साल का समय लगा था। उन्होंने ये सफलता हासिल की थी। बाद के समय में हमारे दुश्मनों ने वो राष्ट्रीय स्तर का संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हमारे दुश्मनों ने तबाह किया, बर्बाद किया, खत्म कर दिया। क्योंकि जो बाबा साहब आंबेडकर का नाम लेने वाले जो लोग थे, जिनके विरोध में बाबा साहब आंबेडकर ने आंदोलन चलाया था, उनके चरणों में चरण चाटने का काम कर रहे हैं। वो चरणों को चाटने का काम कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उनको महान नहीं बनाना चाहता, क्योंकि जब मैं नाम लेता हूं तो खामखा वो आदमी महान हो सकता है। महान बनाना उचित नहीं होगा। इसलिए जिन दुश्मनों ने हमारे महापुरुषों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन तबाह और बर्बाद किया था, हमारे सामने चुनौती थी कि उस आंदोलन का पुनर्जीवन किया जाए। मैं ऐसे मानता हूं कि हम कुछ हद तक हमारे महापुरुषों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन और राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन पुनर्जीवित करने में कामयाब हुए। जयपुर का अधिवेशन इस बात का फिजिकल एविडेंस है। और इसलिए इस 10 साल में हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया। आप लोगों को सुनकर आश्चर्य लगेगा कि भारत का जो भौगोलिक नक्शा है, उसके आसपास जितने भी देश है,
चाहे केरला को लगा हुआ श्रीलंका हो, चाहे कश्मीर को लगा हुआ चाइना हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो। अगर हम इधर आते हैं, बंगाल के साइड में आते हैं तो बांग्लादेश है। अगर हम लोग इधर आते हैं गुजरात के साइड में तो कांडला के 20-22 किलोमीटर अंतर पर कराची पाकिस्तान है। अगर हम लोग इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर साइड से आते हैं तो रक्सौल के साथ में लगा हुआ नेपाल है। अगर हम बिहार के सीतामढ़ी के साइड में आते हैं तो वहां नेपाल जनकपुर लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि भारत के नक्शे के आसपास जितने भी विदेशी देश है, उन देशों को लगी हुई जितनी भी बॉर्डर लाइन है और जिले हैं, उन सारे जिलों में वामसेव चल रही है। आपको भौगोलिक वामसेव के विस्तार का, वामसेव के विकास का, वामसेव के व्यापकता का अंदाजा आए, इसलिए प्रिसाइजली बता रहा हूं, समझ में आ जाए कि कितना बड़ा विशाल नेटवर्क वामसेव के द्वारा, संगठन का कितना बड़ा विशाल जाल वामसेव के द्वारा हम लोग फैलाने में कामयाब हो गए हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हम जब आंदोलन चलाएंगे तो जितने भी विदेशी देश है उसके बॉर्डर जिले जो है, वो सारे बॉर्डर जिलों में हम अपना आंदोलन एक साथ चला सकते हैं। ऐसा हम करने लायक हो गए। इस दृष्टि से यह बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप लोग जानते हो 99 में जब हमने भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम शुरू किया था, हमारे लोगों को यकीन नहीं होता था। मैंने कई बार ये बातें लोगों को बताई, समझाई, और जिस बात कर लोगों को यकीन नहीं होता था उस बात को हमने करके दिखाया। दूसरा कार्यक्रम बनाया सोशल नेटवर्किंग का, 6000 जाति के टुकड़ों को जोड़ने का, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा लाई हुई गुलामी से अलग ब्राह्मणों के द्वारा भारत में जो गुलामी लाई गई है वो भिन्न है, अलग है। हम लोगों को सही तरीके से समझना होगा। वर्ण और जाति के आधार पर लाई हुई जो गुलामी है, जाति के टुकड़ों के आधार पर हमारे लोगों को तोड़ा गया और तोड़कर प्रतिकार विहीन किया गया, प्रतिकार विहीन कर कर गुलामी थोपी गई। अगर हम इस बात को ठीक से समझने की कोशिश करें तो ये गुलामी अलग तरीके है, भिन्न तरीके की है, ऐसा हमें महसूस होता है, समझ में आता है। इसलिए हम लोगों ने उसको तोड़ने के लिए कार्यक्रम बनाया कि जो लोग जाति के आधार पर तोड़े गए हैं, उन तोड़े गए लोगों को जोड़ा जाए और जोड़कर शक्ति का निर्माण किया जाए। 6000 जाति के टुकड़ों में तोड़े गए लोगों को जोड़ा जाए, जोड़कर शक्ति का निर्माण किया जाए, निर्माण की भी शक्ति का संचय किया जाए और संचयित शक्ति का समुचित समय पर उपयोग और प्रयोग किया जाए। ये प्लान भी हम लोगों ने बनाया। आज लगभग 2300 जाति के कार्यकर्ता ना केवल वामसेव में काम करते हैं, बल्कि इसके लिए तन मन धन से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जुटे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, रात दिन कार्य कर रहे हैं, देश भर में कार्य कर रहे हैं। और इस तरह से वामसेव ने 99 के बाद ना केवल, क्योंकि ये बताया जाना आप लोगों को बहुत जरूरी है, जिस आंदोलन को हम शुरुआत करना चाहते हैं उसके पहले, ना केवल भौगोलिक नेटवर्किंग करने में हम कामयाब हुए, बल्कि सोशल नेटवर्किंग करने में भी कामयाब हुए। बल्कि इस दौरान, इस 10 साल के दौरान हमने एक 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया।